ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ, ಬಸವ ನಾಡು, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ, ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನನಗಿದೇ ದಿವ್ಯ. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी के अंदर एक प्रधानमंत्री होकर ये वचन क्यों लिखा है? ये शिव भक्त का अर्थ क्या होता है? वो अर्थ के लोगों के दिमाग में प्रचार करने के बदले में पूरा देश के अंदर अंधारूढ़ी, पाखंडवाद, मानव निर्मित हलವು दैवಗಳು सृष्टि करके लोगों को जो प्रगति का जो असली ज़रूरत है गांव के लोगों को, जो किसानों की मदद, गांव की सड़कें, गांव के अंदर के एक अच्छा स्कूल और हर गांव में एक प्रार्थना केंद्र, सब लोगों मिलकर एक शरणों का विचार को प्रचार के साथ, आचार के साथ, अनुभव के साथ जिंदगी करने का ये एक बहुत अच्छा अनुभव मंडप का शरणों ने दिया है 12वीं शताब्दी में। इसका अर्थ एक दूसरा देकर, एक तो बसवण्णा का नाम लेते हैं और उनका विचारों को उल्टा पलटा करने जा रहे हैं लोग। इनको क्या कहते हैं? और एक बसवण्णा जी का वचन में ऐसे लोगों को ಅವಳ ವಚನ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದು ನಂಜು ಕಂಡಯ್ಯ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕರೆವಳು, ಈ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ನೆನೆವಳು, ಈ ಮಾನಸಿ ಗಳ್ಳಿಯ ನಂಬದಿರು 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 ಕೂಡಲ संगम देवा। 12वीं शताब्दी में बोलकर छोड़ दिया महात्मा बसवण्णा जी। जो लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत का रोटी नहीं खाते, जो दूसरों का भगवान के नाम पर झूठा ज्ञान देते अपने स्वार्थ के लिए, उन लोगों का सामने से एक चेहरा अलग, अंदर से एक चेहरा अलग होता है बोल के 851 साल पहले कहा है बसवण्णा जी। इसीलिए इन लोग कितने भी क्या भी करे, इन्हों आत्मवंचक होकर जिंदगी कर रहे हैं। इसीलिए और एक बसवण्णा जी का वचन याद आ रहा है, ಪಂಜರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಅಂಜದೆ ಓಡುವ ಗಿಳಿಯೇ, ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಯನೆಂದು ಗುಡಿಗಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಗಣ ಮಾಯಾ ಪಂಜರವ ಕೊಲ್ಲುವಡೆ, ನಿನ್ನ ಪಂಜರ ಕಾವದು ಪೇಳ ಕೂಡಲ संगम देवनಲ್ಲದೆ। एक तोता को पंजर में डाल के रखता है और भविष्य बताने वाला, उसका भविष्य उसको खुद मालूम नहीं होता। तो वो तोता क्या समझते हैं, मैं अच्छा मजबूत पंजर के अंदर हूँ, मेरे को कुछ भी कोई भी कर नहीं सकते। तो इसका मतलब जो झूठा भगवान का नाम पर मंदिर बनाना, यात्रा करना और लोगों से पैसे वसूली कर कर करोड़पति बनकर फिर लोगों से और उनको गरीबी की अज्ञानता में ढकलने का कोशिश चल रहा है देश के अंदर। तो महात्मा बसवण्णा जी ये पूरे कचरा निकाला है। तो तोता
पंजर बहुत मजबूत है, मेरे को कोई भी कुछ नहीं कर सकते बोल के ऐसा बोलता है ना। लेकिन ये इंसान, ऐसे लोग मेरे पास, सब लोग मेरा पाँव के नीचे है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ बोलकर जो ये कर लेते, उनका अंदर का जो मालिक होता है ना, सृष्टि का मालिक, उनको कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आत्मा वंचक होकर महात्मा बसवण्णा जी को 770 शरणों ने, 1,96,000 शरणों ने, सब मेहनत करने वाले बसवण्णा जी को लिंगायत धर्म का गुरु माने हैं। इतिहास में मिलता है, वचनों में। तो ये लोग क्या है, उनका वचन, एक वचन के अंदर का एक अक्षर का बराबर भी नहीं है कोई भी। मैं सबको नहीं बोलता हूँ, इतने सारे लोग धर्म के नाम, भगवान के नाम बोलने वाले, क्यों महात्मा बसवण्णा जी का विचार, सरल विचार को लोगों का गांव गांव में क्यों प्रचार नहीं करते लोग? इसका मतलब ये मालूम होता है, लोग अंधकार के अंदर डूब के जाना और हम ऐसा ही रहना, बगैर मेहनत से मलाई खाने का। ये जो चल रहा है, ये आत्मवंचक बोलते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोग एक न एक दिन जाने वाले थे ना। क्या 1000 साल रहते क्या? आज नहीं तो कल जाने वाले थे। जाने से पहले महात्मा बसवण्णा जी कहते हैं, ಆನೆಯ ನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವು, ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಹೋಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ಅಣ್ಣ, ಸತ್ಯದ ನಿಲುವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣವೆಂಬ ಫಲವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಸದಾ ಮದ ಗಜವೇರಿ ವಿಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ, नरक के भाजनरादिरला। अब 50 करोड़ 40 करोड़ लोग जाकर आए। क्या ये लोग ये शरीर ही मंदिर है समझकर जो भी बिजनेस करो, जो भी काम करो ईमानदारी से करते क्या? ये लोग सब इंसान के अंदर सृष्टि का मालिक है समझकर उनके साथ अच्छा प्रेम से रहते क्या? क्या ये लोग अपने घर में का माँ बाप को भगवान के समान उनका देखते क्या? क्या ये लोग कभी जिंदगी में दूसरों का झूठा बेईमानी नहीं करते क्या? क्या ये लोग ऐसा भारत देश के अंदर सबके बारे में भला सोचते क्या अपने पकड़कर? तो ये लोग, ये जो देश के अंदर चल रहा है, मेरे ख्याल से ये कलियुग है ना, कलियुग के अंदर भी। और एक चन्नबसवण्णा जी का वचन याद आ रहा है मुझे, धरे हच्ची कले हच्ची ರಾಜ ರಾಜರಳಿದು ನೀತಿಯ ತಪ್ಪಿ ಕೀಳಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆ ನಿತ್ತು, ಪುರವಣಿಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಬಂದಾರು ಎನ್ನಿರಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವ ಕಟ್ಟಿತ್ತು, ಘನ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆದಿತ್ತು, ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಸವ ಧ್ವಜ ಮೆರೆದಾವು, ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಿತ್ತು ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ। ये महात्मा बसवण्णा जी का बहन का बेटा चन्नबसवण्णा, उनका उम्र 22-25 साल के अंदर वाले थे। इतना छोटे से उम्र में एक महान विचार दिया है। लेकिन मैं अभी कहता हूँ, विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट, संविधान, विश्व के प्रजाप्रभुत्व अनुभव मंडप का विचार आज का भारत देश के अंदर जो चल रहा है, जात पात ऊंच नीच भेदभाव के रोज़ लोगों के साथ, ये ख़त्म होने के लिए पार्लियामेंट के अंदर महात्मा बसवण्णा का फोटो डालने से कुछ नहीं होगा, उनका मूर्ति उद्घाटन करने से कुछ नहीं होगा, उनका विचार खुद आचरण में लाना पड़ेगा। और अनुभव मंडप का विचार भारत देश के अंदर, भारत देश का राजधानी पार्लियामेंट के अंदर इसकी चर्चा होना चाहिए। और भारत देश के हर राज्य में अनुभव मंडप के शरणों का विचार का चर्चा होना चाहिए बोलकर मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं विनंती करते हुए आप सबको, आज बसवा कल्याण की ज़मीन, शरणों का ज़मीन से आप सबको ऐसा विचार बिल्कुल सरल है। हम जो भी गलती करते हैं वो गलती को निकालने का वचन भी है, और भगवान का दर्शन यहाँ ही करना है। और सामने वाला घर में का अपना माँ बाप को भगवान मानो, भाई बहन को भगवान मानो, और लोगों के साथ प्रेम से रहो। अंदर का कचरा निकाल कर फेंको, जो दूसरों के साथ जो भेदभाव करने वाला। मैं इतना बोलते हुए भारत के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को
महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंटप बसवा कल्याण के शरणों का वचन 23 भाषा में मिलता है। किताब पढ़िए और शरणों का कौन सा भी वचन का नाम अंकित रहने वो सब अपना अंदर का मालिक का साक्षी से कल के लिए एक दाना, एक कपड़े के अंदर का एक नया धागा, एक नया पैसा या कुछ भी ज़्यादा नहीं रख लेकर सृष्टि हो गए। सो शरणों का वचन है, वो वचन से हम अंदर से आचरण में लाकर पावन कर ले सकते। कहाँ पर भी तुम किधर भी भगवान का नाम पर फिरो, किधर भी कौन सा भी पानी के अंदर डुबकी मारो, वो कितना भी करे तो भी हमारा अंदर का मन अगर जब तक हम साफ नहीं रख लेंगे वो सब बेकार हो सकता है। मैं शरणों का वचन के आधार के पर बात कर रहा हूँ बसवा कल्याण की जमीन से। इतना मैं बोलकर लास्ट में पूरे मेरा भारतवासियों को बसवा कल्याण के शरणों का जमीन से सर झुकाकर शरण करता हूँ।